from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, सुबह से बारिश हो रही है। मैं ऑफिस की तरफ आ रहा था तो एक साहब को मैंने गुड मॉर्निंग कह दिया तो वो चिढ़ गए, कहने लगे व्हाट इज़ गुड अबाउट दिस मॉर्निंग, इट्स रेनिंग रेनिंग एंड रेनिंग। होता क्या है कि गर्म ममालिक में अगर रेन हो तो उसको बड़ा रोमांटिक महसूस किया जाता है, और ठंडे ममालिक में अगर रेन हो तो आदमी कहता है व्हाट अ लाउजी डे, अब दिन कैसे गुजरेगा। खैर, पाकिस्तान के ख़राब हालात में भी मुझे एक खूबसूरत तस्वीर नज़र आ रही है जो मेरी चाहत थी। ज़मान पार्क के बाहर, इमरान खान के घर के बाहर ज़मान पार्क में पाकिस्तानी कौम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच सब मौजूद हैं और वो एक ज़बान होकर अपने लीडर इमरान खान के दिफा के लिए खड़े हुए हैं। ऐसा जोश, ऐसा जज्बा जिसका वो इजहार कर रहे हैं, ये तारीख़ याद रखेगी। और जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई थी वो दुमदुबा के भाग गई। अच्छा देखिए, अल्लाह ताला इस वक्त इस कौम की एक ख़ास तरतीब से तरबियत कर रहा है और पूरी कौम जो है वो एक लड़ी में पिरोती जा रही है। अब अच्छे दिन आने वाले हैं और उसकी निशानी ये है, किसी भी तहजीब में आप जाके देख लीजिए, बुरे लोग होंगे बुरे दिन आएंगे, अच्छे लोग होंगे अच्छे दिन आएंगे। तो ये कायनात का उसूल है। बनाने वाले ने ये दुनिया जो बनाई है वो कुछ उसूलों पे बनाई है, उसमें से एक उसूल ये भी है। अच्छा साहब, अब आइए आज के मौजू की तरफ कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, ये कैसा हंगामा है, ये क्या सूरत हाल है। दो अहम पॉइंट्स हैं जिसको आप जहन में अभी से सजा लीजिए तो हम कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन कर पाएंगे, एक दूसरे को आसानी से समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन राजा सिकंदर ये नवाज शरीफ के आदमी हैं। इनके ससुर सईद साहब उनके सेक्रेटरी होते थे नवाज शरीफ के, इसको जहन में रखिए। दूसरी बात ये कि जिस अंदाज से ये इलेक्शन को डिले कर रहे हैं, ये हकीकत है कि डिले किसी चीज़ को करना मना करने का सबसे बदतरीन और ख़ाइन तरीक़ा होता है। या तो आदमी इतना बहादुर मना कर दे, और ये तरीक़ा डिले करते रहना, ये बहुत ही ख़ाइन तरीक़ा होता है किसी बात को मना करने का। अच्छा, ये सिकंदर राजा साहब जो हैं, ये कौन है मैंने आपको बताया, ये सईद साहब के दामाद हैं। और जब इनको चेयरमैन लगाया गया तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बाजवा बहुत अरसे पहले से ही मिले हुए थे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ। कुछ और जनरली क़ुव्वतों ने मिलकर नवाज शरीफ के कहने पर इनको यहाँ पे चेयरमैन लगाया। वज़ीर आज़म उस वक्त इमरान खान थे। इमरान खान से बड़े एतमाद से आके इन्होंने, बाजवा ने पूछा कि हम उसको चेयरमैन लगा रहे हैं, तुम्हारे क्या ख्याल है। तो इमरान खान ने पूछा इनकी कैसी शोहरत है। उन्होंने कहा इसकी बड़ी अच्छी शोहरत है और बड़ी अच्छी बातें बताई। तो इमरान खान कहते हैं कि मैंने सोचा जिस तरह से मैं मुल्क के लिए अच्छा सोचता हूँ ऐसे फ़ौज भी अच्छा सोचती है, इनका भी यही काम है, तो ठीक है, अगर आप समझते हैं मुनासिब तो इनको लगा लीजिए। मैं ये तासुब तो नहीं करूँगा कि ये उनके जानने वाले हैं फलां, अगर अच्छा काम करते हैं तो लगा दीजिए। इन्होंने उनको चेयरमैन लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है। देखिए, जब ये चेयरमैन लग गए तो इन्होंने सबसे पहला फ़ोन लंदन में नवाज शरीफ साहब को किया, सिकंदर साहब ने, और उनसे पूछा अब मेरे वास्ते कोई काम हो तो बताइए। अब आप इस फ़िक्रे को, इस लाइन को अपने जहन में रखिएगा। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त इमरान खान की शोहरत आसमान पर है, वो उभर रहा है, ये डूब रहे हैं। और ये बात ये तमाम जमातें अच्छी तरीके से जानती हैं, नून भी, पीपीपी भी, कि अगर इस वक्त ये इलेक्शन लड़ेंगे तो इनकी गिल्ली उड़ जाएगी, ये उस तरीके से हारेंगे, लैंडस्लाइड विक्ट्री लेगा वो।
इनको सबको पता है। अब इनकी टेक्निक क्या है? अब इन्होंने सोचा यह है कि किसी तरीके से भी दो तरीके पे ये काम कर रहे हैं, टू प्रॉन्ग पॉलिसी इनकी, या तो उसको एलिमिनेट कर दो, कत्ल कराओ, मार दो, पैसे दो, जिसकी कोशिश आज भी हो रही हैं, आज भी हो रही हैं। और दूसरी ये है कि किसी सूरत इलेक्शन ना होने दो, इलेक्शन को टालते रहो। अच्छा, अब उसके लिए जो बहुत ज़बरदस्त काम इनके हक में कर रहा है वो कौन है? वो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन राजा कर रहा है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिए कि इलेक्शन कमीशन का अरबों का बजट है, सारा साल ये अय्याशी करते हैं और इनके ज़िम्मे कोई काम नहीं है सिवाय एक काम के, इलेक्शन की तैयारी करनी है। जब इनसे कहा गया कि इलेक्शन कराओ तो एक वक्त में इन्होंने कहा कि इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं करा सकते, अभी हमें नई हल्काबंदियां करनी हैं, अब डिलेइंग टेक्निक्स। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने ये राग शुरू किया कि अब सैलाब आ गया है, इतने हिस्से में सैलाब है, सैलाब आगे गुजर चुका है, उसका बहाना बनाते रहे। अब जब इनको और ज़्यादा प्रेस किया गया तो अब ये बोले अदालत में जाके कि हुकूमत हमें पैसे नहीं दे रही और अमन अमान कायम रखने के लिए पुलिस नहीं दे रही, फौज हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, तो हम कैसे इलेक्शन करा सकते हैं। देखिए, रोज़ एक नई तावील लेकर आते हैं। अब कोर्ट के जो जजेस हैं वो पहचान गए हैं कि ये सब एक्सक्यूज़ हैं। उन्होंने इनसे कहा एक पेशी में कि आप लिख के दीजिए कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ताकि हम उसको सॉर्ट आउट करें। अच्छा, अब यहाँ पे एक अहम बात है, वो ये है कि अदलिया जब आइन को देखती है तो जो आइन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके वो ये लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? आप आर्टिकल 6 लगेगा आप पर, आप सजावार होंगे और आर्टिकल 6 जो है वो सजाए मौत तक जाता है। अच्छा, अब इन्होंने एक नया बहाना निकाला है। अब वो बहाना क्या है कि अब हम इस्तीफे दे देंगे। अच्छा, अगर नए इस्तीफे दे देंगे, नई बॉडी अगर कायम करना चाहेंगे तो उसमें तो टाइम लगेगा। हर वो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके ज़रिए ये चाहते हैं साल भर के लिए इलेक्शन और डिले हो जाए और किसी सूरत कोई गलती हो जाए इमरान खान की तरफ से और उनकी शोहरत नीचे आ जाए या इतने अरसे में हम उनका गला दबा दें जाकर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर चीफ जस्टिस और आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फर्म हो जाएं और कहें कि नहीं, हर सूरत में इलेक्शन जो है वो 90 डेज के अंदर होंगे, तो ये काम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक रखना है। यहाँ पे क्या रखना है? वो ये है कि आसिम मुनीर साहब भी नवाज शरीफ के नवाजे हुए हैं, वो भी जो हुकूमत में आए, वो उसमें आए हैं, चेयरमैन आर्मी चीफ बने, उसमें उनका हाथ है। अब ये देखिए कि इन हालात में पाकिस्तान कैसे गर्दिश में घूम रहा है और ये सारे लोग जो हैं ये अपनी जेबें भर चुके हैं। देखिए, ये जितने लोग हैं इनके इतने इतने बड़े बैंक अकाउंट हैं कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, जर्नल भी और ये पॉलिटिशियन भी। देखिए, पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका है, महंगाई आसमान पे चली गई है, पूरी दुनिया में हमें ज़िल्लत और रुसवाई का सामना है। $1 बिलियन के लिए किस तरह आप IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं, कितनी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। अच्छा, ये एक इंसानी हकीकत है कि जब इमरजेंसी पड़ जाए किसी आदमी को तो उसकी सलाहियतें बढ़ जाती हैं और वो तेज़ी से सोचता है और तेज़ी से स्टेप लेता है कि वो अपने आप को मुस्तहकम कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके। जहाँ जहाँ से उसको उम्मीद होती है कि हिट होगा, वो वहाँ से अपने आप को रोकता है। इन इमरजेंसी के हालात में भी ये तमाम लोग बहुत ही पुरसुकून हैं, इनको कोई जल्दी नहीं है कि मुल्क को संभाल लें या कुछ कर लें। हैदर मेहदी साहब ने, जो गालिबन कनाडा से प्रोग्राम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कल एक बात कही और जो सच्ची बात है, मुझे भी उसका थोड़ा सा इल्म था, लेकिन उन्होंने जब कही तो बहुत ही मेरा यकीन हो गया कि ये सही कह रहे हैं। जब जर्नैल रिश्वत लेते हैं ना दूसरे ममालिक से गलत तरीक़ों से, तो वो पैसे नहीं लेते,
वो हीरे लेते हैं, जवाहरात, हीरे हीरे। और हीरे आप कभी भी बेच दें, जाके कह दें ये आपका था, 10 नस्लों से आपके पास था। आज तक ये हो रहा है, आज तक हर तरफ वो अबतरी फैली है हमारे जर्नैलों के ये रिंग में कि अभी तक इनको ये ख्याल नहीं आ रहा कि भाई ये मुल्क डूब जाएगा। क्यों? इनके पेट भरे, इनके बैंक अकाउंट भरे हुए हैं, लदे हुए हैं ये लोग पैसे से, और ये हालात को बहुत आसानी से डील कर रहे हैं कि अगर होता है तो हो जाए, डूबता है तो डूब जाए, तो इनका क्या जाता है, इनके पास तो सब कुछ है। गरीब आज किस तरह से पिस रहा है, देख लीजिए क्या रेट हो गए गैस के, पेट्रोल के, क्या क्या हालत है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फाइनल वर्ड्स ये हैं कि देखिए, इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है और इमरान के सिवा कोई क़यादत नहीं है जो इन हालात में से पाकिस्तान को निकाल सके। पाकिस्तानी कौम काहिल ज़रूर है, बुद्धू नहीं है। देखिए, अवाम ये चीज़ जान गई है कि इमरान खान सिंबल है, निशानी है जीत की, फाइटिंग स्पिरिट की, मजदूर के हक में सोचने वाला है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला नहीं है, और सबसे बढ़ के वो करप्ट नहीं है, चोर नहीं है। उसकी पूरी ज़िंदगी गवाही देती है कि वो बाहर से जीत के आता है और पैसा घर में ला के लगाता है, हॉस्पिटल बनाता है, यूनिवर्सिटी बनाता है। कहाँ? पाकिस्तान में बनाता है। खुद कहाँ रहता है? पाकिस्तान में रहता है। ये बातें लोगों के दिलों में घर कर चुकी हैं, और अब आवाम, मैंने कल भी एक बात कही थी कि आवाम इनसे बदला नहीं, इंतकाम लेना चाहती है, और वो इनको चोट अपने वोट से लगाएगी। सिर्फ साबित कदम रहने का वक्त है कि इमरान खान का साथ दीजिए और साबित कदम रहिए, कम्युनिकेशन बढ़ाइए, एक दूसरे को बताइए कि हक़ाइक़ ये हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी सूरत हाल पेश आ रही हो, उसमें जो भी सही सच्चे हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रख दूँ। आप अगर मेरे ख़यालात से इत्तफ़ाक़ करते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपनी राय से नवाजिएगा, इसलिए कि घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।